पहले तो ये साधन नहीं थे ना, तो सोचो महात्मा लोग कितना परिश्रम करते थे। नामदेव जी पूरे भारत में घूमे, एक एक नगर गांव, और आज जैसा भारत नहीं अखंड भारत था, ये सब अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, चीन का सब हिस्सा, ये समझिए जिसको एशिया कहते हैं, ये पूरा एशिया भारत था, ये समझ लीजिए। कोई खंडित भारत नहीं, सब अखंड भारत था। पूरे सब आसपास के देश भारत की सीमा में ही थे। खूब घूमे नगर नगर, गांव गांव, अपने गुरु जी के संग में, और नामोपदेश किए, सबको जागृति किए, सनातन धर्म की ध्वजा फहराए, सबको वो जो सिकंदर लोधी के अत्याचार थे उनसे सुरक्षित किए सबको। वृंदावन भी आए। यहाँ कहते हैं ज्ञानेश्वर जी को साक्षात विष्णु स्वामी जी का दर्शन हुआ, विष्णु स्वामी जी उनको ज्ञान उपदेश किए। और फिर राजस्थान में बीकानेर भी पधारे हैं नामदेव जी, चरित्र में वर्णन है। कहते हैं बीकानेर के पास एक कोलायत जगह है, वहाँ से निकले तो प्यास लगी सबको, तो प्यास लगी तो एक कुआं था, पर कुआं में जल बहुत गहरा था, तो सबको प्यास लगी और थोड़ा ही जल था, गहरा बहुत था, तो कैसे जल हो। तो पहले तो ज्ञानेश्वर जी एक पक्षी का रूप बनाए, और पक्षी का रूप बनाकर गए भीतर, कुएं के जल पी आए और नामदेव जी के लिए ले आए। तब नामदेव जी हाथ जोड़कर बोले गुरु जी को, गुरु जी आप तो चमत्कार के द्वारा, सिद्धि के द्वारा जल ले आए, लेकिन सब में तो इतनी सिद्धि नहीं होगी, ऐसा हो कि सब लोगों के लिए जल की व्यवस्था हो जाए। तो अपने शिष्य को बढ़ाई देना चाहते थे, भगवान भक्त को बढ़ाई देना चाहते हैं। तो ज्ञानेश्वर जी ने कहा भाई हमने तो अपनी व्यवस्था कर ली, जो संग है उनकी व्यवस्था कर दी, अब सबकी व्यवस्था तो आप करो। तब नामदेव जी वहाँ विट्ठल विट्ठल कीर्तन किए, और कहते हैं बहुत गहरे में जल था, सूख गया था कुआं, और विट्ठल विट्ठल कीर्तन किए तो पूरा कुआं लबालब जल से भर गया, मीठे जल से, और उस पूरे स्थान का जो जल का संकट था दूर हो गया। आज भी राजस्थान में बीकानेर के पास कोलायत जगह है जहाँ वो कुआं है, लोग दूर दूर से वहाँ प्रणाम करने आते हैं, वहाँ का जल पीने आते हैं। नामदेव जी ने उस कुएं में जल भरा था। तो ऐसे बहुत जगह हैं जहाँ श्री नामदेव जी पधारे। और पुनः फिर नामदेव जी कीर्तन करते हुए महाराष्ट्र अपने आ गए, और जब पहुँचे तो बहुत दिन के गए हुए थे गुरु जी के साथ यात्रा को, तो साल हो गया था उनको पूरे भारत में भ्रमण कर। जैसे पहुँचे ना, तो पहुँचते ही मन में आया अब ये नहीं है कि घर जाऊँ, बच्चों से मिलूँ, घर वालों, ये नहीं, पहुँचते ही विट्ठल की याद आ गई। अरे इतने दिन हो गए ठाकुर जी का दर्शन करे भाई। तो पहुँचे, जैसे मंदिर में घुसे तो चप्पल तो बाहर उतारनी पड़ती है ना, तो ऐसे तो नामदेव जी नहीं पहनते थे, पर उस समय पादुका पहन रखी थी। भक्त लोग कहते हैं पादुका कहाँ से आई थी, बोले नामदेव जी यात्रा करते हुए काशी भी गए थे, और काशी में श्री रैदास जी महाराज से भी मिले थे। रैदास जी महाराज भी उनके समकालीन है, और हम लोग रैदास जी का चरित्र सुन चुके हैं। रैदास जी का किस कुल में जन्म हुआ, उनके पिताजी जूता गांठते थे ना, चर्मकार कुल में जन्म हुआ, और रैदास जी भी जूता बनाते थे। तो जब गए सब संत लोग काशी, तो रैदास जी सबको जूता पहराए, सबको पादुका पहराए, सब महात्माओं को, वो यही करते थे, सब महात्माओं को पादुका, और महात्माओं से पैसा भी नहीं लेते थे। तो इतना कहा तो नामदेव जी पहन लिए, तो वही पादुका पहन रखी थी उन्होंने। जब वो मंदिर पहुंचे फिर क्या सोचे, अरे पादुका बाहर उतार दूं, कहीं कोई उठा ना ले जाए। ऐसे कोई उठा ले तो कोई बात नहीं, पर संत की दी हुई है, और दूसरे इतने तीर्थों की रज लगी हुई है इसमें, इतने दर्शन करके आए हैं, तो कोई उठा ना ले, मंदिर में इतनी भीड़ है, उठा भी ना ले, कहीं मिल ना जाए, कहीं मिले नहीं। तो क्या किए, अब देखिए भक्त महापुरुष से जो होए ना, वो भगवत इच्छा से होए। जब कोई साधक है तो उसकी कामना उससे करवा रही है, पर जिसके हृदय में भगवत प्रेम जागृत हो गया, उससे जो हो रहा है वो भगवत इच्छा और भगवत प्रेरणा से हो रहा है। अब बात अटपटी है कि नामदेव जी ने ऐसा क्यों किया, पर उसको भगवत प्रेरणा मानना चाहिए। नामदेव जी क्या किए, सोचे चप्पल बाहर छोड़े, कभी कोई ले ना जाए, क्यों ना चप्पलों को संग ले जाऊं मंदिर में। और क्या किए, वो कमर में जो फेंट बांधते थे उस समय अपने दोनों जूता बांध लिए उन्होंने कमर में, और सोचे ठीक है कमर में जूता, अब जूते का भी डर खत्म हो गया उठने का, अब अच्छे से दर्शन करूंगा। अब फेंट में तो जूता बांध ली, और फिर पहुंचे मंदिर में, और इधर जैसे दर्शन खुला पंडरीनाथ का, क्या कहना, अब वो तो दर्शन करते उछल उछल नाचे, माजा बिट्टला माजा बिट्टला माजा बिट्टला, खूब जोर जोर झांझ कर ताल बज रहे, उछल उछल नामदेव जी। और पंढरपुर के भक्त लोग भी ऐसे ही नाचते, कमर पे हाथ धर के, जैसा उनका ठाकुर है वो भी ऐसी शकल बना लेते। कभी कभी पूरी टोली की टोली वृंदावन भी आती है, हम तो खूब दर्शन किया।
बिहारी जी दर्शन करने आएंगे, पूरी पंक्ति की पंक्ति चलती है और बड़े डिसिप्लिन में चलते हैं। उत्तर भारत का आदमी तो कोई डिसिप्लिन नहीं माने, वो लोग बड़े डिसिप्लिन में चलते हैं, पंक्ति बना के चलेंगे। और हमने देखा वहाँ की मैया लोग भी जो धोती पहनती हैं वो भी लांग वाली पहनती हैं। महाराष्ट्र की माताएं लांग वाली धोती पहनती हैं वो भी, और बड़े बड़े करताल होंगे उनके पास, बिल्कुल अलग प्रकार के, यहाँ वाले नहीं होते। और कीर्तन राम कृष्ण हरि राम कृष्ण, ये कीर्तन राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि श्री राम कृष्ण हरि श्री राम कृष्ण हरि माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हे माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझा विठ्ठल पांडुरंगा माझा विठ्ठल माझा विठ्ठल पांडुरंगा माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हे माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला राम कृष्ण हरि श्री राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला कमर पे हाथ धर के नाच रहे नामदेव जी। आहा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला आहा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला ओहो माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला आहा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठला ओहो विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठला माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला ओहो माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला ओहो माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला ओहो माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला ओहो माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला अरे खूब कमर पर हाथ धरकर उछल 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 नाच रहे माझा विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठला। और ऐसे नाचे वो ये भूल गए कि कमर में जूती बांधे हुए हैं, और वो कमर में जो फेंट बांधे थे वो खुल गई उनकी, और जो जोर से उछले नामदेव जी तो जूती भी उछल गई ऊपर को और गिर गई। और कीर्तन तो हो ही रहा था और पंडाओं ने देख लिया जूतों को मंदिर में। अब तो उनको बहुत गुस्सा आया और नामदेव जी को फिर भी होश नहीं, जूता गिर गए मंदिर के अंदर, तब भी उनको होश नहीं।
और पंडाओं ने आके पकड़ लिया और वो तो माझा बिट्टला माझा बिट्टला माझा बिट्टला कीर्तन कर रहे। और तब नहीं माने तो उनको मार लगाई, नामदेव जी को बहुत जोर मार लगाई। तब भी उनको होश नहीं आया और फिर क्या किए, दोनों जूते उठा, नामदेव जी को उठा, मंदिर से बाहर धक्का मंदिर से बाहर दे दिया। और क्या बोले, आज के बाद पैर रखा तूने छिपा के तो खैर नहीं तेरी, बड़ा भगत बनता है। चप्पल जूते का शऊर भी नहीं रहा मंदिर में, भाग यहां से, निकाल दिया मंदिर से उनको बाहर। और एक बार धक्का दिया, इस बात का भी उनको कोई, पर ये कह दिया मंदिर बंद तेरे लिए, दरबान खड़ी, इसको मत घुसने देना। पाखंडी को इतनी भी अकल नहीं कि जूता चप्पल पहन के मंदिर नहीं आते। तब कोई बात नहीं, यहां से नहीं तो विट्ठल भगवान का बाहर से भी दर्शन होता है। तो बाहर बेचारे खड़े हो गए और मन में सोचे, अच्छा कोई भी उनको कुछ कहता ना तो उसको तो कुछ नहीं कहते पलट के, जो कहना होता सब विट्ठल को ही कहते। किसको ही कुछ ही करे उसकी तो कोई गलती नहीं, सारी गलती विट्ठल ही की है। तो ठाकुर जी को कह रहे, ठाकुर ठीक है, क्या गलती हो गई जो अपने इन चेलाओं से धक्का दिलवा दिए तुम? कोई बात नहीं, अब दरवाजे पे हूँ, कोई बात नहीं, अब यहाँ कोई चिंता नहीं, चप्पल जूता भी मेरे पास, मैं भी यहीं, ना खोने का डर, अब दर्शन करूँगा, कोई बात नहीं, मुझे तो यहाँ से भी दर्शन हो जाएगा। अब वहीं खड़े खड़े रोने लगे। अब भगत लोग आए तो पूछे, नामदेव जी भीतर क्यों नहीं जा रहे, क्या बात है? चलो। अब नामदेव जी कोई बार बार पूछे तो मजबूरी में कह दें कि भैया मंदिर वालों ने बंद कर दिया है कि भीतर नहीं जाना। अब पंडा लोगों को लगा, हे भगवान, ये दरवाजे पे खड़ा होकर बदनामी कर रहा है और हमारी दुनिया को बता रहा है कि पंडाओं ने रास्ता रोक दिया, अब क्या कर। तो उनको दरवाजे पे भी नहीं खड़ा होने, भाग यहाँ से, यहाँ भी नहीं खड़ा होना तुझे, वहां से भगाए। इतनी देर में कौन आ गए पंढरपुर, इतनी देर में वहां कबीर दास जी भी आ गए। वो भी संयोग से उस समय पंढरीनाथ का दर्शन करने आए थे और विशेष रूप से नामदेव जी से मिलने आए थे। और देखा तो मेरे संत के साथ तो बड़ी मारामारी हो रही है। कबीर दास जी नामदेव जी से बोले, नामदेव जी पहचान गए, प्रणाम किए और पता चली सब बात। तो नामदेव जी ने कहा जाइए दर्शन कराइए। कबीर दास जी ने कहा हमको ऐसे भगवान के दर्शन नहीं करने जो भक्तों को धक्का देके बाहर निकलवा दे। ठीक है, अब चलो यहाँ से। बोले कहाँ? बोले मंदिर के पिछवाड़े चल रहे हैं। और कबीर दास जी भी और नामदेव जी भी दोनों मंदिर के पीछे जाकर बैठ गए। और कबीर दास जी ने कहा ठीक है, तुमने बहुत सर पे चढ़ा लिया विट्ठल को, मैं इतना सर पे नहीं चढ़ाता, तुमने बहुत बिगाड़ लिया। आप वैष्णव लोग बिगाड़ लेते हो ठाकुर जी को, नखरा करने वाला बना देते हो। अच्छा तो अब बोले अब मत जाना, और तब तक मत जाना जब तक बुलाए नहीं, तब तक मत जाना, देखो अकड़ सीधी होगी कि नहीं होगी। पीछे बैठ गए और क्या करने लगे, जो भक्त लोग दर्शन को जाते हैं ना, परिक्रमा जैसे करते मंदिर की, तो उनको और समझाने लगे, अरे किसके चक्कर में पड़ गए, कहीं और जाओ, ये कुछ कृपा विपा करने वाला नहीं, बड़ा निष्ठुर है, पागल बना देगा, नचवा देगा, कीर्तन करवा देगा, और कृपा विपा कुछ करने वाला नहीं, ये तो सब झूठ मूठ लिखा है शास्त्रों में, दयालु दयालु, कोई दयालु नहीं, बड़ा निष्ठुर, बड़ा कठोर। माने खुद तो गए सो गए मंदिर में, जो और श्रद्धालु आते दर्शन को उनको। तब ठाकुर जी को चिंता हो, हे भगवान, ये तो पहले एक भगत फूटा, अब दो फूटे तो और लोगों को भी फोड़ेंगे, अब क्या करूं। तब ठाकुर जी मन में विचार किए और नामदेव जी ने कहा कोई बात नहीं, अब तुम वहीं बैठो और हम लोग यहीं रहेंगे, यहाँ ना जूता की दिक्कत ना चप्पल की, अम्बले में जूता कमर में रखूं कि सिर पे रखूं कि गले में लटकाऊं, तुम अपना काम करो मैं अपना काम। और वहीं दोनों नाराज होकर बैठ गए। भक्तमाली जी लिखते हैं, बिना खेद मंदिर के द्वारे पे गावे गुण, तहाँ हूँ फटकारे मन करके मलीन जू। आए श्री कबीर अब बोले पिछवाड़े चलो, हम वहीं जाए बैठे, यहाँ बैठेंगे कुलीन जू। अरे मंदिर में तो वो जाएंगे जो 56 भोग लगाते हैं, जो फूल बंगला करवाते हैं, हम कहाँ गरीब आदमी 56 भोग लगवाए जाएंगे। ठीक है, ठाकुर तो अमीरों से प्रसन्न, हमसे प्रसन्न है, ठीक है, अब 56 भोग लगवा। तो चलो पिछवाड़े यहाँ बैठेंगे कुलीन जू। भक्तमाली जी लिखते हैं, दो भक्तराज पिछवाड़े गए भाज, और हो के ठाकुर पे नाराज, दे उड़ानो बीन बीन। अच्छा नामदेव जी तो बड़े कोमल हैं और कबीर दास जी तो गारी भी देना जानते हैं। उन्होंने गारी देनी शुरू करी। भक्तों में दो ने गारी दी, एक तो नरसी जी ने, अरे कबीर जी, दो भक्तों ने भगवान को गारी भी दी। क्या गारी देने लगे कबीर दास जी, सुन लो, थोड़ी सी सुन लो। गोपी थारी लागे काकी, गोपी थारी लागे काकी, गोपी थारी लागे काकी, गोपी थारी लागे काकी, माखन झूठन खाई ताकी, माखन
होसी होसी सुदामा थारो लागे बाप कच्चा चिड़वा खा गयो आप ए माता पिता कैद में डारे माता पिता 6 दिना के पूतना मारे मामा कंस मार गिरायो हरि तुम नाई ने हनि भायो कारो तन तेरो कारो ही मन खूब रुआवे गोपी जन अरे हीन है जाति जादव राय कल युग हमको काहे पठाए नाम देव को दर्शन दीजे कह तो नाम बदल तुम लीजे नाम बदल तुम लीजे नाम देव को दर्शन दीजे दास कबीरा करे पुकार दर्शन दीजे नंद कुमार ओह दर्शन दीजे नंद कुमार सामरिया आजा रे सामरिया आजा रे नामदेव जी गाने लगे कबीरदास जी गाने लगे ओह आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे आजा ओह आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे आजा मेरी रोती आंख हंसा जा रे ओ मेरे दिल के बीच समा जा रे मेरी बाह पकड़ अपना जा रे मेरे सोए भाग जगा जा रे ओहो सामरिया आजा रे सामरिया आजा रे पधारो ओ कन्हैया आजा रे कन्हैया आजा रे आजा सामरिया आजा रे अब आजा कन्हैया आजा रे बंधुओं खूब जोर पहले तो गारी सुनाए प्रभु को अब खूब जोर पुकारे आजा रे आह अद्भुत घटना हुई बंधुओं आज तक प्रमाण है दुनिया में सारे मंदिर हमारे भारत के सारे मंदिर पूर्वाभिमुख हैं ठाकुर जी का मुंह पूरब की ओर है मंदिर का मुख पूरब की ओर है एक पंडरीनाथ भगवान का मंदिर ऐसा है जो पश्चिम की ओर है क्यों क्योंकि मंदिर पूरब की ओर और नामदेव जी पीछे जाके बैठ गए तो क्या किए ठाकुर जी पूरा मंदिर ही घुमा दिए पूरा मंदिर भगवान ने घुमा दिया और जहां पीछे नामदेव जी बैठे थे वहां मुख्य द्वार हो गया और केवल मंदिर नहीं घुमाए तब भी नामदेव जी भीतर नहीं गए तब ठाकुर जी सिंहासन को छोड़ के सिंहासन को छोड़ के दौरे गोपीनाथ
शासन से भाग करके आए हैं। और हृदय से नामदेव जी को लगाए, माफी मांगे, भैया भूल हो गई। और जब मंदिर घुमाए ना तो सब पंडा पुजारी दर्शक तो थे ही। अब सोचिए जरा भूकंप आता है आधा 2-4 सेकंड का तो लोग कांप जाते हैं, और जब मंदिर घुमा होगा इतना बड़ा तो क्या हुआ होगा, कोई इधर गिरे, कोई जितने पंडाओं ने भगाया था, किसी का सिर फूटा, किसी की टांग टूटी, किसी का हाथ टूटा, सब लोग बेचारे घबराए। और तब जब थमा मंदिर तब पता चला कि नामदेव जी के लिए लीला हुई। और तब तो सब लोग नामदेव जी से भी क्षमा मांगने लगे। नामदेव जी ने कहा आप लोगों से कोई शिकायत नहीं, आप लोग क्यों क्षमा मांगते हो, प्रणाम। और सबरी शिकायत उनकी ठाकुर जी से, और जब प्रेम ठाकुर जी से तो शिकायत भी ठाकुर जी से। और भक्त और किससे शिकायत करेगा, वो शिकायत भी भगवान से ही करेगा। और तब से पुजारी बहुत सावधान हो गए, बोले महाराज अगली बार से भले जूता नहीं, पूरे घर के जूता लेके भी आओगे तब भी हम नहीं रोकेंगे। एक बार तो मंदिर घूम गया, अगली बार तो लगता है ठाकुर जी हवा में ले जाएंगे मंदिर को। फिर नामदेव जी के लिए कोई बाधा नहीं रही।